ये तो पहली बार मैंने सुना है कि संसद की जो FIR है थाने में हो रहे हैं। भाई ये क्या लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो अमित शाह ने उल्टी सीधी हरकत की है, उनको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगे अमित शाह। हम मरेंगे पीछे नहीं हटेंगे कब तक जब तक माफी नहीं मिलेगी। गृह मंत्री इस सोच का हो, वो उसके लोग कैसी सोच के होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में हूं। यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के पास ये लोग जो है यहाँ कोर्ट कचहरी परिसर में, यहाँ पर देख सकते हैं कचहरी परिसर में तमाम लोग सपा के कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह के बयान पर, विवादित बयान पर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है उसी चीज़ को लेकर के आप देख सकते हैं इनके हाथों में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी हैं। और ये अमित शाह ने जो विवादित बयान दिया है उसी को लेकर के कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, इसी को लेकर के ये कोर्ट कचहरी परिसर में अमित शाह मुर्दाबाद। आप लोग क्या कर रहे हैं? मार्च निकाल रहे हैं? मार्च निकाल ले जी। बस भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर के आप जा रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, ये अमित शाह जी ने जो बाबा अंबेडकर राव हैं उनका अपमान किया है, हम उसके विरोध में सड़कों पे उतरे हैं। जिन्होंने सबको सम्मान दिलाया, अगड़े पिछड़े, उनको इस तरह की भाषा बोलकर अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा पार्ट है जिसको कट करके दिखाया जा रहा है, पूरी बात नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, सारी जनता जानती है कि उन्होंने बोला है और हमने भी सुना है। उन्होंने कहा था, अब वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का कोई इलाज नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग सारे सड़कों पे उतरे हैं। राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आदेश है हम सड़कों पे मारेंगे और मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे कब तक जब तक माफी नहीं मिलेगी। माफी मांगेंगे? हाँ। अमित शाह जी कहाँ माफी मांगे? माफी मांगे संसद में मांगे। संसद में? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहना चाहेंगे? उनको कहेंगे कि अपना जो ये अमित शाह जी हैं उनको कहें कि माफी मांगे जनता से। आप लोग FIR दर्ज कराने जाइए, कुछ अगर ऐसी बात कही है उसको क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इनका जो काम है हमेशा सभी को इस तरह अपमानित करने का, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, सबको इसी तरह अपमानित करते हैं। ये राहुल गांधी के खिलाफ FIR हो गई, लेकिन अमित शाह जी के ऊपर नहीं हुई। ये तो पहली बार मैंने सुना है कि संसद की जो FIR है थाने में हो रहे हैं। भाई ये क्या लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। कभी आपने इतनी सुना है इतने समय में कि संसद की FIR थाने में होती हुई सुनी है कभी आपने? बताइए। लेकिन उनका सिर फोड़ दिया राहुल गांधी जी, ऐसा कह रहे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसी ने सिर नहीं फोड़ा है, किसी ने नहीं सिर फोड़ा। जब भीड़ होती है, जैसे अब हम जा रहे हैं, और अगर धक्का लग जाए तो चोट थोड़ी बहुत लग जाती है। क्या लगता है ये मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं? मुद्दा जो ये इन्होंने रामपुर में किया था, उस मुद्दे को भटकाने के लिए जो इन्होंने चुनाव में किया था, उसको भटकाने के लिए, चुनाव में कैसे लड़ा गया आपको भी पता है, उसको भटकाने के लिए ये काम हो रहा है। अच्छा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। सारी जनता सड़कों पर है। कितने लोग होंगे इसमें जो शामिल है, कहाँ से लोग हैं इसमें? यहाँ सब जगह के लोग आए, हापुड़ से भी आए हैं, और नहीं हापुड़ से नहीं, इधर मुरादनगर से आए, लोनी से आए हैं, और गाजियाबाद के हैं, मुरादनगर, मोदी नगर के हैं, सब जगह के। क्या कहेंगे सर, आप लोग मार्च निकाल रहे हैं गाजियाबाद में, क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता अगर वोट देती है तो सिर्फ वो काम करते हैं सिर्फ एक जाति के लिए। और उनकी मानसिकता जो है वो RSS वाली मानसिकता है। बाबा साहब का अपमान समय समय पे वो लोग करते रहते हैं। और हमारे देश के जितने भी आज़ादी के हीरो थे या जितने भी हमारे देश के महापुरुष थे, उनका अपमान करने में कभी भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहती है। और मुझे लगता है इससे देश और देश की जनता हाथ है, इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अमित शाह ने जो शब्द बोले हैं बाबा साहब के लिए, मुझे लगता है कि देश जो बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान था संविधान को बनाने में, बाबा साहब जितना कोई भी आज भी सदन के अंदर पढ़ा लिखा नहीं। 9 बाबा साहब ने PhD करी थी, 9 PhD थी उनके साथ। कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी के वो पढ़े लिखे थे। तो अमित शाह तड़ी पार रहा, दुनिया भर के इल्जाम लगे और कई इल्जाम उस पर साबित हुए, जेल काटी, और वो बाबा साहब का सदन में खड़े होकर अपमान कर रहा है। इससे घिनौनी इस राजनीति कर रहा है विपक्ष बाबा साहब के नाम, बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब के लोग और देश
पूरा हाथ है, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं। इस पार्लियामेंट में जो अमित शाह का जो एक बयान दिया गया है, सोची समझी, और जो क्रूर मानसिकता के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको एक मॉब लिंचिंग जैसे और संविधान खत्म जैसे, संविधान को जलाया गया, संविधान को जलाने जैसी बातें और अब जब इन पे दिखाई देंगी, क्योंकि जिसका गृह मंत्री इस सोच का हो, वो उसके लोग कैसी सोच के होंगे, ये उन्होंने दर्शाया है। उस क्लिप में कह रहे हैं कि काट छाट के दिखाया जा रहा है और उसके ऊपर FIR भी करेंगे। सीधा पार्लियामेंट का दिया हुआ बयान है। देश की एक एक जनता के पास वीडियो सेव है, कोई काट छाट नहीं की, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। आज की डेट में आप कुछ नहीं बदल सकते। जो आप बोलोगे सदन के अंदर, 1 मिनट के अंदर जनता इतनी जागरूक है कि सदन की एक एक कार्रवाई पे ध्यान देती है, और जनता ने तुरंत वीडियो हाईजैक किया और विरोध करना शुरू कर दिया। पार्टियां तो बाद में जागी हैं, लेकिन देश की जनता और देश के जो लोग हैं और बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनको पीड़ा और दर्द है। राहुल गांधी पर FIR हो गई, लेकिन अमित शाह पे नहीं हुई। देखो, ये तो इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर FIR की, किसानों को आज दिन तक उनकी FIR नहीं कटी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ता देश के लिए काम करेगा, आज़ादी की बात करेगा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का विरोध करेगा, उस पर FIR कराना इनकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुरंत FIR कराते हैं, क्योंकि पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, उनके बिल्डोजर का कोई विरोध करे, उनकी गलत नीतियों का विरोध करे, तो वो इनकाउंटर और FIR और ये सब चीज़ें उनके दाएं बाएं हाथ का खेल है। वो इन चीज़ों पे बहुत विचार। क्या लगता है अब ये फर्क पड़ेगा? पूरे देश का मुद्दा बन गया है। मुझे लगता है कि फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से देश के हर कोने में आंदोलन चल रहा है, हर व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, और मुझे लगता है बाबा साहब के मानने वाले अब जाग गए, तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है। अध्यक्ष फैसल हुसैन जी की अगुवाई में समाजवादी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें आदेश किया है कि बाबा जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संविधान बचाओ, देश बचाओ। अखिलेश साहब का क्या अपमान किया अमित शाह जी ने? अमित शाह जी ने आपने देखा नहीं है? इतना बड़ा अपमान क्या है कि संसद भवन में अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो देश का सबसे दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद है, उस पर ये कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 छोड़ो, भगवान भगवान राम का नाम जब आप स्वर्ग मिलेंगे। यानी अंबेडकर का नाम लेने पर नरक में जाएंगे। वो संविधान को नहीं मानते, तो वो संविधान विरोधी है। गुस्सा है क्या इस चीज को? इसमें गुस्सा है, सर्व समाज में गुस्सा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि गृह मंत्री अपना इस्तीफा दें और पूरे मंच पर आकर माफी मांगे, पूरे समाज से माफी मांगे। मामला जो है पूरे देश का बन गया है ना? जी बिल्कुल। देखिए, जब देश का गृह मंत्री ही इस तरीके उस पद पे बैठा हुआ गृह मंत्री इस तरीके की अपमानजनक बात कहेगा, तो फिर देश में कैसे लोकतंत्र चलेगा? लेकिन कचहरी में आप लोग क्यों कर रहे हैं? कचहरी से हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? वकील भी हैं? नहीं, सभी वर्गों के लोग शामिल है। पूरी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं। हम लोग ये प्रशासन और ऊपर प्रधानमंत्री को ये चीज़ अपना संदेश भेजना चाहते हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार बंद किए जाएं, और जो जिस तरीके से सब बड़ों का अपमान हो रहा है उसे रोका जाए। मांग हमारी ये, जो बाबा साहब का अपमान हुआ है उसको माफी मांगे अमित शाह। अमित शाह जी अमित शाह से माफी मांगने की बात यहाँ पर कह रहे हैं जो महिलाएं हैं। और एक बार देख सकते हैं गाजियाबाद में ये रोष प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से, और महिलाएं, पुरुष और तमाम विपक्ष के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। और ये मार्च दिखाइए आगे से, ये मार्च आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के अमित शाह के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं बाबा साहब का अपमान किया है। क्या कहेंगे? ये जिस तरह से संसद में बहुत ही अमर्यादित तरीके से गृह मंत्री जी ने जो बाबा साहेब के लिए अपमानजनक बातें कही, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। माफ़ी मांगे गृह मंत्री, और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक तबके के जो है बाबा साहेब भगवान उन लोगों के हैं। बाबा साहेब संविधान के निर्माता हैं, और आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे सर? हमारा मांग ये है, जो अमित शाह ने उल्टी सीधी हरकत की है, उनको माफी मांगना चाहिए।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।